हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 28 जनवरी। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, ट्रैक्टर रैली में प्रॉब्लम हुई थी, इनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना आपको फंसने की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों से विवाद में। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट में ये सिनेमा घर खुलेंगे, ठीक है, कोविड के बाद स्विमिंग पूल, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे ना लाल किले के बारे में ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आर्टिकल पढ़ने की है कि लाल किला कब है, किसने बनाया था, ठीक है, कौन-सा आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, लाल किले का इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें लाल किला के बारे में आपको सर्च कर लेना है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में एक भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, न्यू कृषि कानून में आईएमएफ का क्या कहना है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने आईएमएफ के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो आईएमएफ के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आप पूरी पढ़ सकते हैं। टैक्सो कानून, ठीक है? प्रॉक्सो कानून के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रॉक्सो कानून के बारे में आपको स्टडी करनी है, ये कानून क्या है, कब बना था, ठीक है? इससे बनने से क्या फ़ायदा हुई, ठीक है? तो इस सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये जीएस पेपर 2 के लिए है, शांति के लिए, ठीक है? भारत खुद से निभा सकता है। तो इस सब के बारे में आप देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने क्या बोला, ठीक है? आपको पता होगा कि P7 कंट्री जो होती है ना, ठीक है? उसके बाद जो अस्थायी सदस्य होते हैं 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? उनमें भारत को भी इस बार चुना गया है। तो इसलिए ये सब न्यूज़ में आ रही है और इसको पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? और P7 कंट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा कौन-कौन सा P7 कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल है कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से रिलेटेड एथिक्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें आप भ्रष्टाचार के नोट्स बना लीजिएगा। यदि आपने बना लिया होगा तो रिवीजन मारिएगा उसको, और नहीं तो उसको नोट्स बना के आप पढ़ लीजिए। ठीक है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस पेज में आर्टिकल नहीं है। फ्रेंड्स, इस पेज में हाँ, इस पेज में ना देखिए, ये नहीं देखना है कि किसान नेताओं पे मनी लॉन्ड्रिंग चलेगी। ये सब कुछ नहीं देखना है। देखना है आपको मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है? और ईडी के बारे में पढ़ना है, ईडी। ईडी के बारे में आज आपको स्टडी करनी है और ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और ईडी के बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में इस पेज में भी आर्टिकल आज नहीं है। आज आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज एक काम करिएगा, पिछले जो अभी आपने बनाया है उसका रिवीजन मार लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है इस पेज में। हाँ, एडिटोरियल पेज में ना आज एक ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ये वाला, लोकतंत्र को बंधक बनाने वाला आंदोलन। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ उसमें लोकतंत्र से क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है? एक ब्लैक डे की तरह था, ठीक है, हमारे लोकतंत्र के लिए। ये चीज़ें, पूरी चीज़ें देखनी है। जैसे अमेरिका, यूएसए में उस दिन आपने देखा था, कुछ दिन पहले ऐसे ही किया गया था, तो उसी तरह से ये भी चीज़ें ब्लैक डे की तरह है। तो इन क्या कहते हैं, किनकी गलती है, किनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, ये सब नहीं देखना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पहले ही पूरा कवर कर लिया है, ठीक है? यदि आपने कवर नहीं किया होगा तो कवर कर लीजिएगा। एकजुटता, ये सब नहीं देखना है। ये आर्टिकल भी नहीं, ये पॉलिटिक्स से है, इसको तो खासकर नहीं देखना है। इसको भी नहीं देखना है। ये आर्टिकल आज नहीं देखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन-सा आर्टिकल है। इस पेज में संस्कृति ये सब नहीं देखना है। इसमें एक आर्टिकल है, हाँ, यदि आपने स्टैंड अप इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टैंड अप इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए। और आज ना स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों को पढ़ना है। तो स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये स्टार्टअप है, ठीक है? और स्टैंड अप दोनों के बारे में ही पढ़ लेना है आपको, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, खेल वाला है, इसमें नहीं देखेंगे। इसी वाला, आप एक काम करिए, मिट्टी है ना, इससे ये करिए ज्योग्राफी के लिए, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए देखिए भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, इन मिट्टी का विशेषता क्या है और किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको काम होगा। क्षेत्र, एरिया, ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है मिट्टी से, ठीक है? मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी है इंडिया में, ओके? इनकी विशेषता क्या है?
किस मिट्टी पे कौन-सा फसल उपजता है, ये देखना है और कौन-सा क्षेत्र में है, राइट? तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट H-1B वीज़ा, H-1B वीज़ा के बारे में पढ़ लीजिएगा क्या है, इन्होंने राहत दी है बाइडेन की सरकार ने, ठीक है? तो H-1B वीज़ा के बारे में आपको स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है? इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए ना एक चीज़ है, हाँ, मैप। मलेशिया का मैप देख लीजिएगा कहाँ पे है। इसमें आपको क्या-क्या देखना है ना मैं बता देता हूँ। पहला जो चीज़ आप देखोगे इसमें नियर बाय कंट्री, किस-किस कंट्री से उसका बॉर्डर लगता है, ठीक है? फेमस सिटी, कौन सी सिटी फेमस है इसमें, ठीक है? शहर, शहर देख लीजिएगा। इससे भी हो ना तो कोई यदि फेमस रिवर हो, तो रिवर देख लीजिएगा और लास्ट में एक बार स्टडी कर लीजिएगा, मलेशिया और इंडिया का रिलेशन कैसा है, थोड़ा-सा देख लीजिएगा इसमें, ठीक है? इसमें ना साइंस टेक में आपको इसरो के बारे में पढ़ना है। इसरो कहाँ है, स्थित है, कब बना था, इसरो का क्या-क्या है और अभी प्रेज़ेंट समय में किस-किस मिशन के ऊपर इसरो का काम चल रहा है और लास्ट 2-3 मिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे चंद्रयान 2 इस सब के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, राइट? एक्चुअली साइंस टेक से जो क्वेश्चन बनेगा साइंस से, ठीक है? तो क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से, ठीक है? करंट से। स्टैटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी मिशन इनकी रहती है, इन सब के बारे में ही पूछते हैं यहाँ से, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, आज कुछ खास नहीं था न्यूज़पेपर में, ठीक है? तो आपको यदि मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है हमारा, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, ठीक है? इसमें आप 22 के लिए भी ले सकते हैं, 21 के भी लिए ले सकते हैं और 23 के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज से, उनके लिए भी कर सकते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल को, जो काम के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए तो मस्ट ही है क्योंकि उनके पास समय कम रहता है। तो कम समय में कैसे अच्छे तरीके से गाइडेंस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली का टारगेट देते हैं, ठीक है? आपको टारगेट मीट करना पड़ता है और ग्रुप में ग्रुप कॉलिंग होती है, ठीक है? जिसमें हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको यदि जानकारी चाहिए तो 7059779271 पे हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका नंबर भी दे दिया हूँ और व्हाट्सएप पे यही नंबर है। तो आपको यदि न्यूज़पेपर भी चाहिए पीडीएफ तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमें हाई करके लिख के भेज सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं वहाँ से आपको ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।